हमने जो विषय लिया है प्रवचन के लिए, वो विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय कैसे करना है, ये समझने के लिए हमने ये विषय लिया है। और संसार सुखमय करने पर जो होता है वो है परमार्थ। ये हमें ध्यान में रखना है। जीवन विद्या की ये विशेषता है कि जीवन विद्या आपको अलग से कुछ करना नहीं सिखाती। आपको जीवन विद्या सिखाती है कि सांसारिक जीवन ऐसे ही जिए कि उसमें से परमार्थ का निर्माण अपने आप हो। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि चलते 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 अपने आप हम गंतव्य तक पहुंचते हैं। उसी तरह संसार में जीवन यापन करते करते अपने आप परमार्थ सिद्ध हो सके, इस खूबी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। खूबी ये शब्द ध्यान में रखना है। खूबी से जीवन खूबी से जीना होता है। संसार में जब आप खूबी से जीते हो तब आपको जीवन में सफलता मिलती है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, आरोग्य मिलता है, सब कुछ मिलता है। और इसलिए खूबी से जीना महत्वपूर्ण है। परमार्थ अपने आप होगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तीर्थ यात्राएं करने की जरूरत नहीं है, व्रत करने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ याग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल मैंने पिछले प्रवचन में कहा वैसे देखना सीखिए। देखते 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 स्वरूप अपने आप उजागर होगा। ज्ञानेश्वर महाराज का एक सुंदर अभंग है, सोनियाचा देनु आजी अमृते पाहिला, आजी अमृते पाहिला, नाम आठविता रूपी प्रगटे पैजाला, रूपी प्रगटे पैजाला, गोपाळा रे तुझे ध्यान लागो मना, ध्यान लागो मना, अनुन विसंबे हरी जगत्र जीवना, हरी जगत्र जीवना, गोपाळा रे तुझे ध्यान लागो मना, ध्यान लागो मना। कितनी सुंदर बात है, देखिए। नाम आठवीता रूपी प्रकट पै झाला। पिछले प्रवचन में मैंने कहा था कि देखते 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 स्वरूप उजागर होता है। इसलिए सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते, ये मैंने पिछले प्रवचन में बताया था। हे समस्त ही श्री वासुदेवो, ऐसा प्रतीति रसाचा ओतला भावो, भक्ता माजी रावो आणि ज्ञानिया तोची, ये मैंने बताया था। उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि देखते 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 स्वरूप उजागर होगा। उसे देखना सीखिए। परमार्थ केवल देखने में है, और यह देखना कितना महत्वपूर्ण है। सांसारिक जीवन यदि आपको ढंग से जीना हो तो देखना सही ढंग से होना चाहिए। आप किसी की ओर देखते हो, गुस्से से देखते हो, उसका क्या रिएक्शन होता है? आप किसी मनुष्य को गुस्से से देखते हो तो वो भी आपकी तरफ गुस्से से देखता है। आप किसी मनुष्य की ओर मुस्कुरा कर देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, वो आपको देखकर मुस्कुराता है। यानी देखने का महत्व क्या है वो समझिए। आप तिरस्कार से किसी की ओर देखिए, वो आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगा। यानी आपका देखना कितना महत्वपूर्ण है। केवल देखने पर परमार्थ तो सिद्ध होता ही है, परंतु उससे संसार भी सुखमय होता है। और इसलिए ये देखना जो है, इस देखने से आप दुनिया जीत सकते हैं। इस देखने से आप दुनिया जीत सकते हो, देखने से आप संसार जीत सकते हैं, देखने से आप प्रपंच भी जीत सकते हैं, देखने से आप परमार्थ सिद्ध कर सकते हैं। और इसलिए देखना क्या है, केवल यह आपकी समझ में आना चाहिए। और इसलिए देखना है दिव्यत्व, और जो है वो दिव्यत्व देखना है। जो नहीं है वो देखिए, ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं है वो देखिए। जो आंखों को दिखाई नहीं देता उसे देखने का प्रयास कीजिए, ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। जो आंखों को दिखाई देता है वो देखिए, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं। और वो देखते समय उसके स्थान पर जो दिव्यत्व है
वो देखिए, ये दिव्यत्व खींच तान कर आया हुआ नहीं है, खींच तान कर ये दिव्यत्व लाया हुआ नहीं है, दिव्यत्व वहीं मौजूद है। और इसीलिए मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि हमारे शरीर का हर एक अंग, अब देखिए, हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, दांत, हाथ, पांव, सब कुछ दिव्य है। हमारे जो जोड़ है वे दिव्य हैं। आपको क्या बताऊं, शरीर के दिव्यत्व का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, ऐसा कहूं तो भी उचित होगा, इतना वो दिव्य है। देखिए ना, शरीर स्थूल से लेकर सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर, फिर वहां से दिव्यत्व की ओर। इस प्रकार यदि हम शरीर के बारे में देखें तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि अथ से लेकर इति तक सब कुछ दिव्य है। उस दिव्यत्व को हम देखते नहीं। विश्व में सभी जगह दिव्यत्व है, उसे हम देखते नहीं। और इसलिए आज विश्व में सभी जगह जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनका एकमात्र कारण है कि हमें देखना नहीं आता, हमें जीवन कैसे जीना है ये समझ में नहीं आता, और उसमें से ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, ये जो देखना है वो कितना महत्वपूर्ण है कि इसे देखने से आप ईश्वर बनते हो, देखने से आप मनुष्य होते हो, और देखने से ही आप दानव बनते हो। यानी देखने का अभ्यास यदि आपने व्यवस्थित रूप से किया तो देखना कितना महत्वपूर्ण है ये आपकी समझ में आएगा। आपको यदि स्मरण होगा तो ही आप देख पाओगे। दिव्यत्व का स्मरण होना चाहिए तो आपका देख पाना संभव है। यानी पहले स्मरण फिर देखना। यानी स्मरण जो है, नाम स्मरण जो है, इस नाम स्मरण में स्मरण महत्वपूर्ण है, यह हमें ध्यान में रखना है। और स्मरण किसका? दिव्यत्व का, यानी ईश्वर का। ऐसे दिव्यत्व का स्मरण यदि आप करोगे तो आपकी दृष्टि जो है, जे जे भेटे भूत ते ते जाणीजे भगवंत, इसी तरह आपकी दृष्टि होगी। और इस तरह से जब आप देखोगे तब आप में स्वरूप उजागर होगा। ये बहुत आसान है। और मजे की बात यह है कि आपका संसार, आपका प्रपंच, सब कुछ व्यवस्थित होगा, सफल होगा, सुंदर होगा, सुघड़ होगा, सुखमय होगा, सुखमय होगा। और इसीलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि मनुष्य में ही ईश्वर है, मनुष्य में ही मानव है, और मनुष्य में ही दानव है। देव और दैत्य मनुष्य में ही है। मुझे बताइए, कृष्ण कौन थे? ईश्वर थे। गौर कीजिए, कृष्ण ईश्वर थे। कृष्ण के मामा कौन थे? राक्षस। और कृष्ण जिनके घर छोटे से बड़े हुए वो कौन थे? मानव। यानी देव, मानव, दानव मनुष्य में ही है। आज हम उन्हें भिन्न भिन्न समझते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, परमेश्वर एक सीढ़ी नीचे उतरे तो वो बन गए मानव, और मानव परमेश्वर का ही अवतार है, मानव परमेश्वर का ही रूप है, प्रकट। परमेश्वर जो अव्यक्त थे, जो अप्रकट थे, जो अदृश्य थे, वो दृश्य हो गए, और वो विश्व रूप में, मानव रूप में, पशु पक्षी, ऐसे विभिन्न रूपों में वो प्रकट हुए। अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले त्यासी, बाप रखुमा देवी वरु खूण बाणिली ऐसी। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज जो कहते हैं, उसका कारण यह है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देव, दानव और मानव हम में ही है। आपको देव बनना है कि दानव बनना है, हे मनुष्य, ये तुम्हें तय करना है। तुम में ही देवत्व और तुम ही में दैत्यत्व भी है, दोनों तुम में ही है। जागृत किसे करना है ये तुम पर निर्भर है, इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। देखिए, एक बार एक फिल्म आई थी, अंग्रेजी फिल्म, जेकिल एंड हाइड नाम की एक फिल्म थी। वो जेकिल बहुत सज्जन मनुष्य था, परंतु उसे ऐसी इच्छा हुई कि मुझे अदृश्य होना है, और इसलिए उसने एक ऐसा रसायन तैयार किया अदृश्य होने के लिए। वो रसायन तैयार करने का परिणाम यह हुआ कि वो कुछ अलग ही अर्थ में अदृश्य हो गया। यानी जो जेकिल था वो दिखाई देना बंद हो गया, और उसके स्थान पर हाइड नाम का मनुष्य दिखाई देने लगा। हाइड जेकिल के बिल्कुल विरुद्ध था, बिल्कुल विरुद्ध। जेकिल अत्यंत सज्जन तो हाइड अत्यंत दुर्जन। ये जेकिल अत्यंत ही दयालु
तो हाइड अत्यंत क्रूर। इस प्रकार उन दोनों में कोई साम्य नहीं था। जेकिल सही मायने में ही अदृश्य हो गया और हाइड के रूप में प्रकट हुआ। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेकिल और हाइड दोनों एक ही मनुष्य के भीतर थे। मनुष्य वही जेकिल था और वही हाइड था, और उस रसायन का असर कम होने पर हाइड फिर से जेकिल बन जाता था। ऐसी वो फिल्म थी। कहने का तात्पर्य यह कि देव और दैत्य हर एक में है। देवत्व और दैत्यत्व हर एक मनुष्य में है। जो मनुष्य अपने बच्चों से प्रेम करता है, वही मनुष्य पैसों के लिए अन्य बच्चों को मारता है। आपको पता है फिरौती क्या चीज है? फिरौती मांगने वाला मनुष्य अपने बच्चों से तो प्रेम करता है, तब वो देव होता है, और जब वो दूसरों के बच्चों को मारता है फिरौती के लिए, तब वो दैत्य बन जाता है। देवत्व और दैत्यत्व दोनों एक ही स्थान पर बसते हैं। जिसे संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति का महत्व यह है कि उस संस्कृति से देवत्व जागृत होना चाहिए। धर्म जिसे हम कहते हैं, उस धर्म का यह महत्व है कि उस धर्म से मनुष्य का दिव्यत्व देवत्व जागृत होना चाहिए, और जो नीचत्व है, जो दैत्यत्व है, जो दानवता है, उसका लोप हो जाना चाहिए। परंतु आज यदि हम देखें तो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, विभिन्न कारणों से आज लोग दिन ब दिन देव तो बनते ही नहीं, परंतु हम जिसे दैत्य कहते हैं, आज लोग दैत्य बने हुए हैं। और जो लोग दैत्य बने हैं, वही लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का निर्माण कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति का महत्व है, धर्म का महत्व है, हर एक बात का महत्व है, परंतु वो महत्व किस लिए है? मनुष्य का दिव्यत्व जागृत करने के लिए। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो मुख्य उद्देश्य रह जाता है एक तरफ, और मनुष्य कुछ और ही करता रहता है। और इसीलिए आज देव धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। आज देव धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। देव धर्म के नाम पर लोगों को अनिष्ट शिक्षा दी जाती है। देव धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं। देव धर्म के नाम पर सभी तरह की बेतुकी चीजें आज हमें दिखाई देती हैं। उसका कारण है कि असली ईश्वर रहता है एक तरफ, असली धर्म रहता है एक तरफ, और देव धर्म के नाम पर कुछ और ही चलता है, ऐसा हमें दिखाई देगा। जीवन विद्या इससे सहमत नहीं है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि मनुष्य में स्थित दिव्यत्व, मनुष्य में स्थित देवत्व जागृत करने के लिए धर्म है। उसके भीतर का देवत्व जागृत करने के लिए ईश्वर की उपासना है। और हम यही बात यदि भूल गए तो उस देव धर्म का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर और धर्म के नाम पर विश्व के सभी लोग बहुत कुछ करते हैं, परंतु उनके उस करने में ना तो ईश्वर होते हैं, ना ही धर्म। ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में ही सब कुछ है। ईश्वर भी मनुष्य में है और दैत्य भी मनुष्य में ही है। इसलिए देवत्व का हमारे भीतर निर्माण कब होगा? आप देवत्व देखना सीखिए तो देवत्व का निर्माण होगा। हम फूंक मारते हैं या फूंकनी से हम फूंकते हैं, तब अग्नि प्रज्वलित होती है। वैसे ही देखना, ये जो प्रकार है, स्मरण, ये जो प्रकार है, उस स्मरण के द्वारा, उस देखने के द्वारा हम एक प्रकार से फूंकनी से फूंकते हैं, और उस फूंकनी से हमारे भीतर जो देवत्व है उसे हम जागृत करते हैं। इससे विपरीत यदि हम ईश्वर को भूल जाएं, यदि धर्म को भूल जाएं, असली ईश्वर और असली धर्म को, तो हमारे भीतर दैत्य का निर्माण होता है। पहले से तो है ही, सिर्फ उसका प्रकटीकरण अधिक मात्रा में होने लगता है। वो अधिक दैत्य बनता है। बुरा मनुष्य अधिक बुरा बनता है। अनिष्ट मनुष्य अधिक अनिष्ट चीजें करने लगता है। क्रूर मनुष्य पहले से अधिक क्रूर होता ही है, वो अधिक क्रूर बनता है। मानवता पहले ही खत्म हुई है और ये अमानुष बन जाता है। और ये सब क्यों होता है? उसका कारण एक ही है कि असली ईश्वर, असली धर्म को हम
भूल बैठे हैं और देव धर्म के नाम पर आज हम अलग ही कुछ कर रहे हैं। वही बात संस्कृति की है और इसलिए जीवन विद्या कहती है कि हम उसी को संस्कृति कहते हैं जो संस्कृति आपको सुख की ओर ले जाए, शांति की तरफ ले जाए, संतोष की तरफ ले जाए, आनंद की तरफ ले जाए, समृद्धि की तरफ ले जाए। वही संस्कृति सच्ची है, नहीं तो वो विकृति है। और इसीलिए हम जिसे संस्कृति कहते हैं वो मनुष्य के जीवन में निर्णायक फैक्टर है। आज हम देखते हैं कि संस्कृति के नाम पर ही आज दंगे फसाद होते हैं। संस्कृति के नाम पर ही हमारी संस्कृति श्रेष्ठ, तुम्हारी संस्कृति कनिष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारा धर्म कनिष्ठ, हमारा ईश्वर सच्चा, तुम्हारा ईश्वर झूठा, हमारे धर्म में आने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अपने धर्म में रहोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। ऐसी बेकार की चीजें देवधर्म के नाम पर कही जाती हैं। तब बहुत खेद होता है, दुख होता है। ये सब देवधर्म के नाम पर चल रहा है। ये बहुत बुरी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो शरीर है वो ये शरीर दिव्य है और इस शरीर की ओर हम कितने विभिन्न तरीकों से देखते हैं या देख सकते हैं, ये यदि मैंने आपको कहा तो आपको आश्चर्य होगा। अब देखिए, हमारा ये जो शरीर है वो शरीर एक कंप्यूटर है। अभी ये विज्ञान युग है, हम कहते हैं विज्ञान विज्ञान विज्ञान, पर विज्ञान में कंप्यूटर, आज कंप्यूटर युग है। आज कंप्यूटर युग है। अब आप मुझे बताइए, कंप्यूटर को मनुष्य ने बनाया है? गौर कीजिए, आज हम जिसे कंप्यूटर कहते हैं उसे मनुष्य ने बनाया हुआ है, परंतु ये शरीर रूप जो दिव्य कंप्यूटर है उसका निर्माण किसने किया? विधाता ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया। ये दिव्य कंप्यूटर है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित हुआ कंप्यूटर है। हम जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उसे मनुष्य ने बनाया है, इसलिए वो मानवीय कंप्यूटर है और ये दिव्य कंप्यूटर है, ये डिवाइन है। ये ध्यान में रखना है। और इसीलिए इस कंप्यूटर को आप जो फीडिंग करते हो उस फीडिंग के अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। उस कंप्यूटर में जैसे आप फीडिंग करोगे, रॉन्ग या राइट, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। उसी प्रकार इस शरीर को, मनुष्य शरीर को आप जो फीडिंग करोगे, इस शरीर को आप जो फीडिंग करते हो, वो फीडिंग कैसी होती है? विचार, उच्चारण, आचरण। हम विचार करते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम उच्चारण करते हैं, हम आचरण करते हैं, वो सारा फीडिंग है। किसे फीडिंग है? इस शरीर रूप कंप्यूटर को हम फीडिंग करते हैं। और ये जो फीडिंग करते हैं उसे किसान की भाषा में कहे तो बुआई करते हैं। जैसी बुआई करते हैं वैसी उपज होती है। वैसे ही इस शरीर को हम जो भी देते हैं, कंप्यूटर को फीडिंग करते हैं, उसी के अनुसार ये कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है। यदि आपने अनिष्ट काम किए तो आपके जीवन में अनिष्ट का निर्माण होगा, और अच्छी बातों की फीडिंग यदि आपने की तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए सत्कर्म का कोई विकल्प नहीं, सत्कर्म का कोई विकल्प नहीं, इसे ध्यान में रखना है। हम जिसे सत्कर्म कहते हैं उस सत्कर्म का अर्थ है धर्म, सत्कर्म का अर्थ ही उपासना है, सत्कर्म का अर्थ ही आराधना है। सत्कर्म यानी भक्ति, सत्कर्म यानी जिसे हम तप कहते हैं वो तप है। और इसलिए सत्कर्म का कोई विकल्प नहीं। मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करना यानी क्या? सत स्वरूप के स्मरण में कर्म करना यानी सत्कर्म। माम अनुस्मर युध्यच, ये जो कहा गया है कि तुम्हारा जो अनुष्ठान है वो अधिष्ठान के स्मरण में होना चाहिए। तुम्हारा जो अनुष्ठान है यानी जीवन है, जीवन में तुम जो कुछ कर रहे हो वो हर एक चीज ईश्वर के स्मरण में होनी चाहिए। इसलिए ईश्वर का स्मरण, ये बात महत्वपूर्ण है। माम अनुस्मर युध्यच, ईश्वर के स्मरण में, अधिष्ठान के स्मरण में। आपके जीवन में आपको सब कुछ करना महत्वपूर्ण है, और आप उस स्मरण में जो कुछ करोगे
वो परमार्थ होगा, वो भक्ति होगी, वो उपासना होगी, वो आराधना होगी, वो पूजा होगी, वो सब कुछ वही होगा। गौर कीजिए। और इसीलिए ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उनमें ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ईश्वर के स्मरण में तुम जो करोगे वो करना ही पूजा है। तुम जो करोगे वो पूजा है। ईश्वर के स्मरण में तुम जो करोगे वो पूजा होगी। ईश्वर के स्मरण में यदि तुम देखोगे तो वो ईश्वर दर्शन होगा। ईश्वर के स्मरण में तुम जो बोलोगे वो स्तवन होगा ईश्वर का। ईश्वर के स्मरण में यदि तुम निद्रा लोगे तो वो समाधि होगी। मजे की बात यह है कि ईश्वर के स्मरण में आप जो भी करोगे वो पूजा है। आप ईश्वर के स्मरण में जो करोगे वो सत्कर्म है। और इसीलिए ईश्वर के स्मरण में कर्म यानी सत्कर्म, और ये सत्कर्म जिस समय हम करते हैं तब उस सत्कर्म की गति सुख की दिशा में होती है। उस सत्कर्म की गति ईश्वर की दिशा में होती है। तब उस सत्कर्म की गति धर्म की दिशा में होती है। और इसलिए सत्कर्म में ही सब कुछ समाया है। यह जीवन विद्या का सिद्धांत है। और इसलिए इस शरीर को यदि फीडिंग करना हो तो सत्कर्म की फीडिंग होनी चाहिए। इस शरीर को आपको यदि फीडिंग करना हो, शरीर रूप कंप्यूटर, उसे यदि आप फीड करना चाहते हो तो वो फीडिंग सत्कर्म की होनी चाहिए। और इसलिए साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा चाहिए और सबूरी चाहिए। श्रद्धा चाहिए और सबूरी चाहिए यानी क्या? श्रद्धा सत्कर्मों पर चाहिए और सबूरी सत्कर्म का फल चाहिए। इसे श्रद्धा और सबूरी कहते हैं। आज हम क्या कहते हैं? श्रद्धा यानी किसी तांत्रिक पर, किसी बाबा पर, किसी महाराज पर, किसी सन्यासी पर, किसी फकीर पर, यानी हम उसे कहते हैं श्रद्धा। उसे श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा सत्कर्मों पर होनी चाहिए और सबूरी सत्कर्म का फल मिलने तक होनी चाहिए। और हमारा कोई भी अच्छा काम करें हम तो उसका फल मिलने में समय लगता है। दुष्कर्म का फल तुरंत मिलता है, सत्कर्म का फल मिलने में समय लगता है। घर बांधने में समय लगता है, घर ध्वस्त करने में समय नहीं लगता। वैसे ही सत्कर्म का फल मिलने में समय लगता है। इसलिए सबूरी चाहिए, इसलिए सबूरी चाहिए। तो श्रद्धा और सबूरी का अर्थ है श्रद्धा सत्कर्म पर चाहिए और सबूरी सत्कर्म का फल मिलने तक चाहिए। और इसीलिए श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए, ऐसा साईं बाबा जो कहते हैं उसका सही अर्थ ऐसा है। आप जैसा समझते हो वैसा अर्थ नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और इसलिए श्रद्धा कैसे रखनी है, सत्कर्म करने हैं या दुष्कर्म करने हैं, ये तुम्हें तय करना है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर